जो डॉक्यूमेंट्स आपने मंगाए थे मैं ले आया। सर ये आपके लिए। कैप्टन कमाल स्पीकिंग। ऑफिसर कमाल, 2 एयरक्राफ्ट हमारी स्पेस में दाखिल हुए। आप जल्दी कीजिए। अल्फा स्क्रम्बल 300 मिड प्रोफाइल ऑर्डर्स के लिए तैयार है। 2 एयरक्राफ्ट बेस में दाखिल हुए हैं, जल्दी चलो। ये लीजिए सर। शुक्रिया। मौसम खराब होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ऑफिसर्स ध्यान रखिए। हम लोग आपसे राब्ते में रहेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, सफर आसान हो आपको। शुक्रिया। सिंगल को दोनों कॉन्टैक्ट। कौन सा 50। सॉरी सर, मैं ठीक से कुछ नहीं देख पा रहा। हम जानते हैं मौसम की खराबी की वजह से आपको काफी परेशानी होती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोबरा 66 ट्वेजो एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी का रिस्क खत्म हो चुका है, तो अब कोई फायदा नहीं। बेस पर वापस आ जाओ। रॉजर कोबरा 66। हिदायत मिल गई, हम पलट गए। गलादा टावर को मेडिन टावर से मोहब्बत हो जाती है और मेडिन टावर भी उससे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं कर पाते। यानी कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते। मोहब्बत में ऐसे ही तड़पते रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो बस गलादा टावर से इंतजार नहीं होता मजीद। वो फिर एक खत लिखता है, हिजारफान को वो खत देता है और वो उसे पहुंचाने के लिए गलादा टावर से मेडिन टावर तक परवास करता है ऐसे। लेकिन उस लव लेटर के लफ्ज इतने भारी होते हैं कि उसे बर्दाश्त नहीं होता, समुंदर में गिर जाता है। और मेडन टावर, काश कि उसे उड़ना ही नहीं आता, तो शायद वो इस तरह नहीं मरता। वो बिल्कुल नहीं मरा, बल्कि अमर हो गया अपने ख्वाब के साथ। अहमद, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, बस मेरे साथ रहो। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अहमद, मुझे अजीब सा लग रहा है अहमद। तुम और अम्मी उदास मत होना, ओके? गुड लक। मुझे अभी बहुत टेंशन हो रही है। अरे क्यों फिक्र कर रही हो, पास हो जाओगे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? क्या हुआ? थक गया यार। हाँ?
थक क्या गया हुआ? मैं। वेल डन, बहुत अच्छा कर रही हो, शाबाश, ब्रावो। 700 ऊपर जाएगा। वाह यार, कसम से मजा ही आ गया, बहुत जबरदस्त। कैडेट, यारीना नहीं है। ओ सॉरी ऑफिसर। तैयार हो? 300 नोट से बढ़कर 350 नोट्स पर जा रहा है। 400 नोट्स कर दिया है। अब मैं इसे 30 डिग्री तक झुकाऊंगा। इट्स ओके, मेरे कंट्रोल में है, आप बढ़ाते रहिए। 30,000 फीट की बुलंदी पर आप अपना मास्क हटा सकते हैं टेस्ट के लिए। कैमरा सामने रहेगा, हम आपके एक्सप्रेशंस देखेंगे। चले शाबाश, अब सब मास्क उतार दें। और किसी को कोई भी इशू होगा तो वो फौरन मास्क पहन लेगा। कैडेट्स, उम्मीद है ट्रेनिंग अच्छी जा रही होगी। थैंक यू वेरी मच सर। हम इंशाल्लाह जल्द आपके साथ होंगे। क्या आप भी फौज का फख्र बनेंगे? इंशाल्लाह। ये लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। कल हमारा एयर शो है, देखने जरूर आना। थैंक यू वेरी मच सर। ओहो, ये क्या है यार? 11, 13, 18। क्या कभी तुमने अपने पेपर्स देखे? मेरे पेपर्स का क्या हुआ? नंबर्स तो ठीक है लेकिन नाम उमर लिखा है। उमर नहीं है, अहमद ही है। स्पेलिंग ठीक नहीं है इसके बस। हाँ सही कहा, ऐसे ही हुआ होगा। ये देख के बताओ, मेरी आंखें लाओ। अभी तक जल रही हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, बताओ मुझे। ओह अफसोस, अनफिट लिखा हुआ है। छोड़ो यार, सही कह रहा हूं। जब देखो मजाक करती हो। तुम बताओ बुर्जू, क्या लिखा हुआ है इसमें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। हाँ, अच्छा। यार दोस्तों, मैं फेल होते होते बचा हूँ। वो कैसे? सांस रुकने वाला था मेरा। सूनस का ऑपरेशन हुआ था, अगले हफ्ते दोबारा टेस्ट अरे करेंगे। क्या हो गया? इंशाल्लाह पास हो जाओगे उसमें। इसे सूनस नहीं साइनस कहते हैं, साइनस। इस एक्सेंट के साथ पायलट कैसे बनोगे, और ये बताओ ऑर्डर्स कैसे समझोगे? ये लिफ्ट तो हार्डली 1 मीटर दूर फ्लाई कर रहे हैं। क्या हो रहा है तुम्हें? यार इस वाले को
सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि इस मुकद्दस परचम की हिफाजत की जाए। इसका रंग किसी मुबारक सहीफे जैसा है। इसका कपड़ा शोहदा के खून के रंग से रंगा है। ये जब तक लहराएगा हम फतहयाब रहेंगे। इसमें चांद और तारा हुर्रियत और इस्तक़लाल के निशान है। इसका वजूद यकजहती की अलामत है। इसकी इज्जत इस कौम की इज्जत है। ये परचम तुर्क कौम की तरफ से एक अमानत है और इस अजीम अमानत को हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं। इस हुक्म की पासदारी करना, अपने खून के आखिरी कतरे तक इसे हमेशा सर बुलंद रखना और अपनी अगली आने वाली नस्लों के हवाले करने तक आखिरी सांस तक हिफाजत करना। ये परचम ऐसे ही जज्बे के साथ एक हाथ से दूसरे हाथ हमेशा सफर करता रहेगा। इस परचम की हिफाजत की जिम्मेदारी सबसे मुकद्दस और सबसे इज्जत वाली है। ये जैसे हमें बेदाग और साफ सौंपा गया था, ऐसे ही इस परचम को मैं चूमते हुए फिर से तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये दिन भी आ गए। जिसे इतने प्यार से पाला आज वो पायलट बन गया है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे फादर तो आज बहुत खुश होंगे बेटी। बुर्जू, तुम कहाँ पढ़ रही हो? आर्ट्स कॉलेज में पढ़ रही हूँ। फिर तो मेहमत के साथ खूब निभेगी तुम्हारी। इन्हें भी तो आर्ट का शौक है। कभी हमारे घर भी तो आओ, करीब में ही है। दोनों रिटायर्ड हैं, घर पे रहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि मेहमान आते जाते रहें। अल्लाह अल्लाह, सोना डार्लिंग, हम तो जैसे मेहमानों को तन्हाई की वजह से ही बुलाते हैं ना। हद हो गई। अरे उदास क्यों होते हो यार? बहुत बहुत शुक्र है कि तुम्हें ऑपरेशन के बाद बुला लेंगे। वाला बंदा भी ले आया हूँ। बकवास मत करो। अरे यार, मुझे तो कसम से इतनी हैरत हो रही है कि इस नमूने को वापस कैसे भेज दिया। अल्लाह खैर करे। बस भी करो यार। हाँ तो दोस्तों, तैयार है ना सब? 100%। गुरजू, दैट्स इट। चलो अब हमें खुशी खुशी विदा करो तुम लोग। फिर मिलेंगे। हाँ, ठीक है। अल्लाह तुम लोगों की हिफाजत करे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज। तुम्हें हवाओं में भेज रही हूँ, मेरा सलाम कहना उन्हें। ख्याल रखना तुम इस्तांबुल का। मौका मिलते ही मैं आऊंगा। आज का दिन तुम्हारी नई जिंदगी की इब्तिदा है अहमद। तुम इसमें खो जाओगे और मैं पीछे रह जाऊंगी। क्या कोई ब्रेकअप हो रहा है हमारा? तुमने जो कहा मैंने वो ही किया, लेकिन देखो आज तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जाओगे। आखिरी दम तक हम एक साथ रहेंगे बुर्जू। इधर आओ। इसे खुद से कभी अलग मत करना। यह आसमान जो ऊपर तना है अब तुम्हारे पैरों की जमीन है। आज से आपके हाथों में इस मुमलिकत की तकदीर और इसका वकार सौंपा जा रहा है। आप यहां सिर्फ फिजा में उड़ना नहीं सीखेंगे, बल्कि तकदीर बदलना सीखेंगे। आसमान हमारा मैदान जंग है। आसमानों पर फैसले लिखना पानी पर लिखी तहरीर से भी ज्यादा मुश्किल है।
आसमान अनदेखा, अनछुआ होता है, लेकिन हम इसे जीते हैं। जब आप हवा में होते हैं, उस वक्त आपका साथी सिर्फ खुला आसमान होता है, जिसे आप अपने परों से चीरते जाते हैं। मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। ट्रेनिंग कॉलेज में खुश आमदीद। सर! अटेंशन! इम्तिहान पास करके आए हैं आप सब। कौन है जो आज ही फ्लाई करना चाहेगा? है कोई यहां जो आसमानों पर उड़ान भरने के काबिल हो इन जहाजों पर? कोई नहीं? मैं भरूंगा उड़ान। क्या बात है कैटरपिलर, आप इतनी जल्दी कोकोन से निकले और तितली भी बन गए। अहमद, तुम किन हवाओं में थे? क्या किया मैंने? सवाल था, मैंने जवाब दे दिया। कुछ तो अकल करते यार, जोश में इतनी जोर से बोल दिया। अरे कुछ नहीं होता यार। ये तुम दोनों को सब ट्विंस क्यों कहते हैं? हम बचपन के दोस्त हैं सर, एक साथ पढ़े हुए हैं दोनों। गुड। देखते हैं आप में से कितनों के नाम यहां सजते हैं। इस बैच के सभी नाम यहां पर सजेंगे सर। देखिए ऑफिसर्स, यहां से या तो पायलट बनकर आसमानों में उड़ोगे, या फिर आप लोगों में काबिलियत ही नहीं कुछ करने की, अपने घरों को जाएंगे, या फिर खुदा न खास्ता इन्हें क्या हुआ था? सर 5500 फीट की बुलंदी पे स्ट्रेट फ्लाई करते हुए एक्सरसाइज जोन 12 से निकलूंगा और अगले फ्लाई जोन 15 में जाऊंगा। लैंडिंग गियर को रिलीज करते हुए पोजीशनिंग करूंगा और अपनी स्पीड 120 नॉट्स तक कम कर लूंगा और अपने फ्यूल टैंक पे नजर शुरुआत में मैं फ्लाइट को आहिस्ता रखूंगा और हॉरिजॉन तक पहुंचते ही हवा को चीरता हुआ आगे निकल जाऊंगा अपनी स्पीड बढ़ाकर। अगर जहाज के पंखे में परिंदा टकरा जाए तो सबसे पहले मुझे मीटर चेक करना होगा और फौरी तौर पर अपनी ऊंचाई कम करनी होगी। मैं जैसे ही कोई प्रॉब्लम महसूस करूंगा तो प्लेन को मोड़ कर वापसी की तरफ टर्न कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही टारगेट की तरफ मेरा एक सवाल है तुमसे, अगर जवाब ठीक देते हो तो अभी फ्लाई कर सकोगे? यस सर, पूछिए। लेकिन अगर जवाब नहीं दे सके तो फिर फ्लाई करने को भूल जाओ। सबसे पहले क्या उड़ाया था? AT-41D ट्रेनिंग प्लेन सर। यकीन है तुम्हें? सॉरी, तुम जवाब ठीक नहीं दे सके। यार हमने T-41 पे स्टार्ट किया था ना? उन्होंने पूछा फर्स्ट फ्लाई किस पे किया था? वो T-41 नहीं था क्या? था तो मैं डिसेंडिंग में ही रहूंगा। फातेह। लेफ्टिनेंट फातेह सर। आप क्या करेंगे? सर मैं इमीडिएटली गैस लीवर बंद करूंगा और बाईपास ऑपरेशन शुरू करूंगा। हम सबसे पहले वेपन के एक्वाइजेशन सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि बाकी प्लान्स की बनिस्बत भारी मॉडल्स हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला। कम ऑन 11 o'clock एंगल। लेफ्ट रोल करो ना। अबे यार तुम लोग खामोश रहो ना प्लीज। हमने T-41 पे फ्लाई नहीं किया था क्या? ये तो मजाक उड़ाने वाली बात हो गई। ऑफिसर जंप जंप जंप।
क्या कर रहे थे आप? बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। माफ कर दो, मजाक कर रहा था। तुम्हें आवाजें आ रही होंगी, हाँ? मेरे अलावा सभी को फ्लाई करने दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? तुम्हें किसने रोका है? ट्रेनर है ना। पागल सा आदमी है यार। कहने लगा मेरे सवाल के जवाब सही नहीं दोगे तो फ्लाई नहीं कर पाओगे। बताओ उसने क्या पूछा मुझसे? तुमने फर्स्ट क्या फ्लाई किया था? हम सबकी पहली फ्लाइट T-41 थी, लेकिन वो क्या सुनना चाहता है मुझे मालूम नहीं है। उसने प्लेन का मॉडल तो पूछा ही नहीं था। पतंग कह सकते थे तुम। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कम इन। जवाब आ गया मुझे। पतंग उड़ाई थी मैंने। चलो अहमद, गुड लक। प्रेशर नॉर्मल है 10 से 45 के दरमियान। मैं राइट फैन बंद करता हूँ और दोबारा स्टार्ट करूंगा। लेफ्टिनेंट आयशा, जी कहिए सर। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगी? सर फैन बंद करने से पहले मैं गैस लेवल चेक करते हुए ऑयल चेक करूंगी और डिस्ट्रीब्यूशन को मुनासिब लेवल तक ले आऊंगी। अगर ये ना हुआ तो फैन बंद कर दूंगी। आपकी आज की फ्लाइट कैंसिल और ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट को 1000 बार लिखकर मेरी टेबल पर रखते हैं। क्या लिखे जा रहे हो यार? कुछ भी लकीरें मार दो, उन्होंने कौन सा देखना है। वाह यार, उस लड़की को तो देखो जरा। मुझे तो बाइक ज्यादा अच्छी लग रही। तुम्हारा मसला अलग है, तुम्हें लड़कियों के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं। तुम बाइक देख रहे थे? अबे लड़की देखो जैसे ये मैं लीजिए दिखता हूँ। सर, आपकी चाय। शुक्रिया। 1000 टाइम्स बहुत है यार। मुझे पता होता तो मैं गलत जवाब देती। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ हाँ बस ठीक है, जानता हूँ मैं बहुत अच्छी तरह। बातें करने से अच्छा है अपने पेपर पे ध्यान दो। देखते हैं पहले किसको स्कॉलरशिप मिलती है। मुझे मिल जाएगी, चाहे तो इसे भी लिख लो तुम अपने पास। चलो यार चलते हैं। अरे मेरी जान, कैसा हो सकता हूँ यार? मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, मगर यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ ना। हाँ हाँ, मैं अब्बू तो ही है, लेकिन उनसे भी नहीं मुलाकात हो सकी मेरी। प्लीज यार। क्या कर रही हो यार? टीचर की तरह देख रही हो तुम मुझे, जैसे मैं कोई लव लेटर लिख रहा हूँ यहाँ। टीचर की तरह? सही सजा मिली है वैसे तुम्हें। ये करके अगर पायलट ना भी बने तो क्लर्क बन जाओगे तुम। आई लव यू टू। बाय बाय। क्या बुर्जू थी? तो फिर ऐसे उदास क्यों बैठे हो? मत पूछो यार, मुसलसल इसरार कर रही है मिलने के लिए। देखा जाए तो हक पर है वो भी, मगर क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग के साथ ये सब नहीं चल सकता। मालूम था कि यहाँ मुश्किल तो होगी, लेकिन इस हद तक का पता नहीं था मुझे। सिर्फ इतनी सी बात में परेशानी कैसी है अहमद? उसे वीकेंड पे बुला लो, कुछ घंटे मिल जाएंगे तुम्हें। क्यों उदास होते हो? हाँ आइडिया तो अच्छा है वैसे। और बताओ यहाँ क्या चल रहा था? कहाँ? मुस्तफा हमारा क्लर्क की प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं। चलो बकरा, स्पिन की प्रैक्टिस करनी है। कमांड तुम्हारी। ओके सर, इन माय कमांड। लेफ्ट स्पिन करेंगे। लीवर पीछे कर दिया, लेफ्ट पे गिराऊंगा। चलो। ओके सर, समझ गया।
गुड परफॉर्मेंस कैप्टन। थैंक यू। टेक केयर। एंजॉय कीजिए। टेक केयर। थैंक यू। लो तुम। आप मुझे सोलो फ्लाइट कह रहे हैं? यानी मेरी पहली सोलो फ्लाइट? अब जाओ, भी ज्यादा सवालात मत करो। बहुत शुक्रिया सर। वेल डन। थैंक यू। मैं भी सोलो फ्लाइट देने वाला था, लेकिन गलती कर दी इसने। मुझे सोलो फ्लाइट मिल गई। मैदान मार दिया इसने, मैदान मार दिया। ब्रावो! अरे जाओ ना यार। प्रपोज कर दो, अच्छा मौका है। अरे बस करो यार, बस करो। अब तुम्हें क्या हुआ? ठीक हूँ, अब बस भी करो। मान लिया कि सिर्फ तुम पायलट बन चुके हो। यार मुस्तफा, एक ही तो फ्लाइट मिली थी, मुझे क्या हो गया? चलो मेरे हाथ को चूम लो, तुम्हें भी मिल जाएगी। तुम्हारे इंस्ट्रक्टर के हाथ चूम लूं तो शायद ज्यादा फायदा हो जाए। यार यहाँ कोई इसके इंस्ट्रक्टर के साथ फ्लाई कर रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, ऊपर के वो पैराशूट के साथ नीचे कूद गया। जब पैराशूट समेट रहे थे तो कैडेट इंस्ट्रक्टर के पास गया और बोला, सर मैं फ्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा क्या करते हो वहाँ? ट्रेनिंग से वक्त ही नहीं मिलता। हमें तो ख्वाब में भी सिर्फ कॉकपिट ही नजर आता है। यार मुझे भी ख्वाब आया था कि तुम डरकर अपने प्लेन से छलांग लगा रहे हो। अरे यार। अच्छा सुनो, मजाक कर रही हूँ मैं। अहमद, क्या तुम्हारे ख्वाबों में भी सिर्फ प्लेन्स ही आते हैं? उनके अलावा भी तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ अहम होगा। बहुत ही मुख्तलिफ है यहाँ की जिंदगी बुर्जू, और किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं रहती है। और हाँ, यहाँ की जिंदगी आसमान पे जाके शुरू होती है। यहाँ के इमोशंस भी अलग होते हैं। समझाओ मुझे। बस यूं समझ लो, ऐसा कि जब मैं फजा में होता हूँ तो लगता है वहीं का वासी हूँ, और यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है। खुद को जमीन का एलियन समझने लगा हूँ। खैर, नहीं समझोगी तुम। नहीं तो समझ सकती हूँ। बुर्जू, पता है तुम्हें अहमद के इंस्ट्रक्टर कौन है? सर कमाल। तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, अजीब कैरेक्टर है, इसलिए तुम इसकी बातों का बुरा मत मानो ज्यादा। यार पता भी है कि वो कौन है? बोस्निया में उनका 8 आवर स्ट्रेट फ्लाइट का रिकॉर्ड है। शायद जंग की वजह से वो इतने खड़ूस हैं। जाहिर है कोई भी इतनी लंबी फ्लाइट नहीं कर सकता। समझ गई हूँ। दोबारा बिछड़ने का वक्त आ गया है। कुछ दिनों की जुदाई को बिछड़ना नहीं कहते। ग्राउंड पे फ्लाइंग को मिस करते हो क्या? जाहिर है मिस करता हूँ। बस ऐसे ही मैं तुम्हें मिस करती हूँ। कभी किसी फ्लाइट को लैंड करते हुए ऐसा लगा जैसे ये तुम्हारी आखिरी फ्लाइट हो सकती है? ऐसा तो हर दफा लगता है। मुझे आज जाते हुए ऐसा ही लगेगा। बस निकलने वाली है, सारे पैसेंजर अपनी सीट पर बैठ जाएं। बुर्जू प्लीज ऐसा नहीं करो यार। दोबारा वापस आने के बारे में सोचो ना। जल्दी आ जाऊंगा। जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है, काश तुम्हें भी होती।
देखो ये मैंने नई बनाई है, कैसी है? हाँ, जस्ट लाइक एन एंजल। क्या आपने ये मेरे लिए बनाया है? अच्छी लगी है तो ले लो। तुम्हारे लिए कुछ और बनाने का सोच रहा था, काफी अरसे से दिमाग में है। आयशा नहीं आई? मैं आयशा तो चली गई, आपको पूछ रही थी, सलाम कह रही थी। अरे तुम बुर्जू को क्यों नहीं लेके आए? वो इतनी दूर से आई थी, कुछ दिन तो रहती हमारे साथ। बस उसे वापस जाना था तो इसलिए चली गई। फिर आएगी तो ले आऊंगा यहाँ आपके पास, ठीक है ना? दरअसल बेटा, हमारी हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा बहुत। जी बिल्कुल सही कहा बाबा, लेकिन पढ़ाई बहुत तवज्जो मांगती है, बस इसीलिए ऐसा किया। ऑब्वियसली बेटा, लेकिन फिर भी है। आई हूँ। मैंने यहाँ के लिए अप्लाई किया और एडमिशन मिल गया। अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। क्यों? आपका थीसिस हमारे बारे में है? यही समझ लें, क्योंकि मैं एयर फ्लाइंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स पे रिसर्च कर रही हूँ। फिर तो अहमद से मिलना चाहिए। आपको इससे ज्यादा जुनूनी और दीवाना पायलट कोई नहीं मिले। वैसे हेलमेट यूं ही खरीदा था या तुमने पेंट किया है इसमें? मैंने पेंट किया है। मेरे लिए भी एक कर दोगे? अरे यार सबर, पहले पायलट तो बन जाओ, फिर तुम ये सब करते रहना। हाँ। लीजिए आ गए वो जो पायलट बनते बनते रह गए। क्या हो रहा है? क्या हो गया तुम लोगों को? इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हो मुझे? कुछ खास नहीं। मैं नहीं देख रही, मुझे मत कहो। हेलो। हेलो। वेलकम। ये खाएंगी आप? इससे उल्टी नहीं आती। अब मजाक उड़ाना बंद करो, ऐसा भी कुछ नहीं किया मैंने। वार्निंग लाइट जल चुकी है, राइट साइड बंद हो गया है, गैस लीवर भी बंद कर दिया है। गैस लीवर बंद मत करना, हर केस बंद मत करना, समझ गए? समझ गए सर, बंद नहीं करूंगा। लेकिन सर ऐसे तो मसला हो जाएगा। बंद कर दूं क्या? अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरे ऑर्डर्स ना मिले कुछ भी मत लाइट्स करना। ऑन कर दें। देखा आप सबने, अगर आप घबराएंगे तो काम कितना मुश्किल हो जाता है। यह सबक है आप लोगों के लिए। आप ग्रेडेशन के करीब हैं। पैनिक करने वाले पायलट्स नहीं चाहिए मुझे। पैनिक हुए तो मामूली सी गलती से एलिमिनेट हो जाएंगे। अक्ल और होश का दामन नहीं छोड़ना। मैं आपकी फ्लाइट अगले टेस्ट तक कैंसिल कर रहा हूं। लेफ्टिनेंट तुंज। लेफ्टिनेंट तुंज सर। बताएं आप क्या करेंगे? सर मैं पायलट ट्यूब और पायलट सर्किट ब्रेकर्स चेक करूंगा। ये कहां चला गया? जरूर गिर गया होगा, देखो जरा। नहीं यार, यहाँ पर नहीं है। यार ये तो बहुत बुरी खबर है। तुम सुधरी। अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग भी यार। कैसा लगा फिर? उसे? अच्छा सर लगा रहा हूँ। बुरा लग रहा है क्या? पीछे हटो यार, इस वक्त मजाक मत किया करो। अच्छा, क्या हम लेजी 8 बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं सर? B42 ठीक है, हम लेजी 8 की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सिर्फ जोन 3 में। थैंक यू सो मच सर, हमें फायदा होगा। सर हमें लैंड करना होगा। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? नेगेटिव सर, हमें वापस जाना होगा। इट्स इन माय कमांड, ओवर। तुम अपना मास्क खोल सकते हो। अहमद, चलिए रिटर्न कीजिए। शाबाश, कल सोलो फ्लाइट है तुम्हारी। इससे नहीं हो पाएगा सर। क्या किया है इसने? ऑपरेट ही नहीं कर पाता ठीक से। अरे सुनो यार, पता है तुम्हें क्या हुआ? मुझे सोलो फ्लाइट मिल गई यार।
हेलो, मुलाकात को काफी वक्त हो चुका है। अगर तुम कहो तो इस वीकेंड पर मैं वहां जाती हूँ। मैसेज मिलते ही जवाब देना मुझे। मुझे एलिमिनेट कर दिया यार, सोचा भी नहीं था। बहुत ही अफसोस हुआ। बचपन तो हर किसी को याद होगा। यूं ही खेलते खेलते हार जाते थे, लेकिन ये हार हकीकत है। इस बार हारना भी होता है। मार्केस को जवाब दें। तुंज 3 शीले मैदान से राइट की तरफ तकरीबन 275 डिग्री पर 32 माइल्स पर फंसे हुए हैं। ये कैसी आवाज है? देखो जरा, देखो इसे फ्लाइट कहते हैं। ऐसे उड़ना है हमें, ऐसे, इसे कहते हैं फ्लाइट। सुनो दोस्तों, फ्लाई करना बहुत ही आसान होता है। पानी समझ के कूद जाओ और फिर ये समझो कि तुम तैर रहे हो हवा में। बहुत ही मजा आता है। चॉपर जो है ना, तुम्हारे लिए आया है। हाई फाइव। सुनो दोस्तों, मैं कल हेलीकॉप्टर के लिए एप्लीकेशन दे रहा हूँ। मुझे तो यही चाहिए क्योंकि मैं इन बादलों से बातें करना चाहता हूँ। यही चाहिए मुझे। हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट करने का अच्छा फैसला था। हर किसी की किस्मत नहीं होती ऐसी। यार ऐसा मत कहो अब। फाती सही कह रहा है, तुम्हें बहुत मिस करेंगे हम। उदास ना हो तुम। अरे ये अभी एंड थोड़ी है, रिलैक्स रहें। मैं जा जरूर रहा हूँ लेकिन मेरा हौसला भी खत्म नहीं हुआ है। वो तो ठीक है यार, लेकिन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तुम तो जा रहे हो, मगर जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम सब हमेशा साथ हैं, ठीक है? और तुम सब इसको हौसला देते रहना, मुझे इसकी फिक्र नहीं। डोंट वरी। अच्छा रिलैक्स हो जाओ तुम। मेरे भाई। क्या आदमी है यार, आमी को तसल्ली देके चला गया। यार सच कहूं तो अंदर से बहुत टूटा टूटा महसूस कर रहा हूं। रिपोर्ट देखी थी आते हुए? आयशा, तुमने रिजल्ट देखा है क्या? जी हाँ, मैंने देख ली थी। मेरे ख्याल में कुछ कमी है, दोबारा इंक्वायरी होनी चाहिए। ऑफिसर अहमद, ऑफिसर उमर, आपके लिए कॉल है। मोबाइल ऑफ है तुम्हारा। मैसेज में अपने आने का पूछा था तुमसे, लेकिन तुमने 2 दिन से रिप्लाई नहीं किया। कुछ ना पूछो पुरजो, तुंज को निकाल दिया। मूड बहुत ही ऑफ है। I'm sorry। तुम कब आओगे? इंफॉर्मेशन ऑफिस में हूँ, क्या तुम आ सकते हो यहाँ? यही हो तुम? हाँ बुर्जू, आना चाहता हूँ लेकिन थोड़ी देर में फ्लाई करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं यानी शाम तक बिजी हूँ, मुमकिन नहीं है। गर्लफ्रेंड है क्या? एक मिनट बुर्जू। यस सर। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, जाओ उसके साथ टाइम स्पेंड करो। और फ्लाई करना था, जो तुमसे कहा है वो करो। जब तुमने कहा कि नहीं आओगे तो मैं बहुत उदास हो गई, और अब तुम आ गए हो तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी। देखो ना यार, अपनी गाड़ी में दे दी। ये वही है ना जो तुम पर गुस्सा करते थे? मुझे लगता है तुम्हें पसंद करने लगे हैं।
तुम्हारे आने का शुक्रिया। तुम्हारा भी। कितना अजीब है ना, तुम्हें इनकार कर रहा था लेकिन फिर भी आ गया। पूरी शाम गुजार ली तुम्हारे लिए, अपनी फ्लाइट कैंसिल करके आया हूँ यहाँ। इसी को तो प्यार कहते हैं। अरे कैसा प्यार। हाँ, तुम नहीं चाहती थी कि मैं पायलट बनूं, लेकिन मेरा उड़ान से भी वैसे ही रिश्ता है जैसा तुमसे है। क्या पता उससे ज्यादा अहम हो। मैं F4 प्लेन इतना छोटा होता है क्या? वो पनीर देना दो बंदे चला सकते हैं कैसे? एक पायलट वाला F4 नहीं होता? मुस्तफा कम से कम खाते हुए तो चुप रहा करो। आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुस्तफा हमेशा मजाक उड़ाता रहता है, जैसे किसी गाड़ी की बात कर रहा है। हम समझ गए। बुर्जू बेटी, तुम्हारी स्टडीज कैसे चल रही हैं? ठीक चल रही है अंकल। इस वीक में एग्जीबिशन के लिए यूरोप जा रही हूँ। Really? मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह, इसके बाद भी अच्छा रहेगा। क्या तुमने देखा, तुम दोनों सिर्फ गोलाबारी करते रहोगे। हमारी तरफ भी ऐसा ही माहौल है। आप वायलिन और पियानो बजाने वालों को देखें तो जरा। अब बुर्जो मेरी जान, मेरी मदद करना, किचन में कुछ सामान रह गया जी, है। बात बताओ, तुम्हें वायलिन ज्यादा पसंद है या पियानो? वायलिन। अच्छा आयशा, तुम ये लेमन तोड़ के ले आना। ओके। निशा खाला, ये लीमू तो अभी तक ग्रीन है, कच्चे हैं। अम्मी, हाँ अम्मी आ गई। मैं आ गई, गर्मा गर्म कोफ्ते लाई हूँ तुम लोगों के लिए। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? काम ही नहीं खत्म होते बेटा, जानते एक काम खत्म होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। सच है, खा के देखो। अरे ये तो सबके लिए है ना, जल्दी जल्दी खाओ इसे। हाँ लो लो, सबके लिए है। हाँ, बहुत शुक्रिया आंटी। अरे कोई बात नहीं बेटा। फिरोज खाला, हाँ? मुस्तफा बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता है, कभी आपको भी एक सुनाएगा। देखो भाई, गर्मा गर्म चाय भी आ गई। खुश आमदीद। जल्दी आइए खाला, वरना शरारतें मिस कर तकलीफ देंगी क्यों इनकी। किया इस घर में तुमने? ऐसे ही होता है भाई। अरे बहुत शुक्रिया, इतना कुछ बना लिया आपने। आयशा, मेरा मानना है कि आप दोनों हमारी आंखों का नूर हैं। बाबा, बुर्जू को मॉडर्न डांस बहुत अच्छा आता है। क्या वाकई? यानी तुम भी फ्लाई करती हो किसी और आसमान में? जी हाँ बिल्कुल, मगर मेरे पर फौलाद से नहीं बने हैं, बल्कि मोहब्बत से बने हैं। ओह, क्या तुम सबने सुना? क्या बात है। बहुत खूबसूरत है, कमाल ही कर दिया आपने। इनके कलर्स तो मुझे पागल कर रहे हैं। रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा गिफ्ट। बहुत शुक्रिया अंकल। और ये वाली अहमद के लिए बना रहा हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसे नहीं मालूम। खुदा पुशअप्स करवाएं सर इससे। पुशअप्स। एक, दो, तीन, चार,
5। बहुत अफसोस अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया खुदा। बस कर, अल्लाह मना मत कर प्लीज। कैसे रोको अपने आंसू मुस्तफा? उनके हाथों में पली बड़ी, अभी कल वो हमारे साथ बाबा गए और अब तुम भी चले जाओगे तो मैं अकेली क्या करूंगी? प्लीज अम्मी ऐसी बातें मत कर। आंटी, आंटी, आप थक गई होंगी, आराम कर लें थोड़ा। ये देख रहे हैं सर, वो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ सरप्राइज है। फोनिक्स है, बहुत खूबसूरत है। बुर्जू, अहमद, मुझे अभी खबर मिली। आयशा का मैसेज आया तो मुझे पता चला। मुझे सुन के बहुत अफसोस हुआ है। शुक्रिया बुर्जू, बहुत अजीब लग रहा है यार। आज मेरी पहली फ्लाइट थी, उनसे बात हुई थी, आज हम मिलने वाले थे, लेकिन ठीक है, तुम आ जाओ। टेक ऑफ फॉर्मेशन के लिए मैक्सिमम विंड क्या होनी चाहिए? 20 नॉट सर। और कितनी देर बाद तुम पील ऑफ स्टार्ट करोगे? कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। 10 सेकेंड्स सर। तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल है, फर्स्ट राइट कार्ड के साथ अब जाओ। अहमद, हेलो, कैसे हो? मत पूछो यार, मुझे रेड कार्ड दे दिया गया और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। एनीवे, तुम बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है? ठीक हूँ। वैसे मेरी वर्कशॉप है, चलो कि माइंड डाइवर्ट होगा। यार इस वक्त माइंड ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ चलकर वर्कशॉप वगैरह एंजॉय कर सकूं। इट्स ओके, चलो ना, अच्छा लग रहा है। क्या मैं ले लूं? हाँ क्यों नहीं। चलो आ जाओ। अभी नंबर नहीं लगा, कुछ देर इंतजार कीजिए। ठीक है, मैं यहीं वेट कर रही हूँ। आ गए, खुश आमदीद। ओह वाह, पेंटिंग्स तो बहुत अच्छी लग रही हैं। ये मैंने अपने लिए बनाई है। खूबसूरत है यार। तुम अभी भी हेलमेट्स पेंट करती हो? हाँ, बस बाइकर फ्रेंड्स बनवाते रहते हैं। तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आए। क्या तुम मेरे लिए एक बना दोगी? इसके लिए बहुत जल्दी है, आई थिंक। सही कहा। मुझे फ्लाइट की इजाजत कब मिलेगी ये भी पता नहीं है मुझे। तुम ये स्कार्फ हमेशा क्यों पहने रहते हो? कुछ खास है क्या? गिफ्ट है। एक्चुअली मेरी फर्स्ट फ्लाइट के दिन
मुझे किसी ने ये तोहफे में दिया था। मुझे बताया क्यों नहीं था? मैंने कैसे उतार लिया एकदम? नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे तुम ले सकती हो ये। नहीं, तुम पहनो इसे। अच्छा, कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? इस्तांबुल में है इस वक्त। आजकल कुछ नाराज सी है। फोन पे कहने लगी कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, और मैंने मना कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि गलत किया मैंने। जाहिर सी बात है अहमद, क्यों मना किया उसे तुमने? मालूम नहीं। अभी कॉल करो। अभी करूँ वाकई? करो यार, पता नहीं उठाती भी है या नहीं। तुमने अपने फ्लाइट्स चेक नहीं, हर 10 मिनट बाद स्टेटस चेक करना होता, लेकिन तुम भूल गए। B47 चिली रैप कौन? अपग्रेड B47 चिली रैप कौन? अहमद, जवाब तो किन सोचों में गुम हो? B47 चिली रैप कौन? सुन रहा हूँ सर। चलो अहमद, तुम्हें दूसरा रेड कार्ड मिलेगा। क्या है यार, हद कर दी। जान खपाने के बाद भी 2 रेड कार्ड एक साथ। सरासर जुल्म है यार ये तो। उन्हें इसकी सिचुएशन का पता तो है, जनाजे पर भी आए थे वो तो। हद है यार। अहमद, क्या है ये सब कुछ? ठीक हो जाओ ना। अहमद, हम लोग यहाँ पे किस लिए आए थे? हाँ, और क्यों आए थे? हमने खुद से वादा किया था, याद है ना तुम्हें? देखो, ऐसे प्रिटेंड ना करो कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तमाशा मत करो। बस करो यार मुस्तफा, खामोश रहो प्लीज। जाओ यहाँ से। मेरी बात सुनो तुम। हम दोनों ने एक दूसरे से एक वादा किया था, या तो हम दोनों पायलट्स बनेंगे या हम में से कोई भी नहीं बनेगा। उस दिन तो बड़े दावे कर रहे थे ना तुम। हाँ, कहाँ गए वो सब दावे? हमारे इसके अलावा और कोई ख्वाब नहीं था, याद है ना तुम्हें? आयशा, देखो, हमें सिर्फ पसीना नहीं खून भी बहाना होगा। अपनी जान की बाजी लगा दी थी हम लोगों ने। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसे धोखा कहते हैं। आयशा, बस कर दो। देखो, मेहमद चाचा मेरे भी बाप थे। तुम्हारा पायलट बनना उनका सबसे बड़ा ख्वाब था, और बजाय उनका ख्वाब पूरा करने के तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अपने बाबा के लिए कुछ तो कर दो अहमद। नहीं समझोगी तुम आयशा, नहीं समझोगी। ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पाऊंगी अहमद? मेरी तरफ देखो और बताओ, कौन है जो तुम्हें समझ सकता है अहमद? ऑफिसर्स, क्या सब तैयार हैं? अटेंशन! फायर! 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 ये क्या है? ये देखो मेरे बाबा का जहाज। क्या हो गया इसे? क्रैश हो गया। बाबा को क्या हुआ? मर गए। लाओ यहाँ दिखाओ मुझे। कम इन। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठ जाए। सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन अहमद सेकंड रेड कार्ड डिजर्व नहीं करता था। दरअसल अभी उसके फादर की डेथ हुई है सर। मेरे साथ साथ आप भी इस बात को जानते हैं ना। बेसिकली उसकी मदर की भी तबीयत ठीक नहीं, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ रहा है। अहमद से बहुत सी उम्मीदें हैं मुझे। उसके अलावा कोई और होता तो एलिमिनेट कर चुका होता मैं। रेड कार्ड सिर्फ उसे एहसास दिलाने के लिए दिया है, समझ गई? सर, पहले कार्ड का तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन सेकंड कार्ड उसने जानबूझ कर लिया है। लेकिन क्यों? सर, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो क्या सोचता है मुझे इस बात का इल्म है। अपनी वालिदा के लिए किया उसने। नाम क्या है उनका? निशान नाम है उनका। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक नालायक और बहुत सुस्त बच्चा था जो पढ़ना नहीं चाहता था। उसके बाप ने उसे चरवाहा बना दिया। वो बच्चा भागता हुआ मां के पास आया और मां से कहने लगा, अम्मी, मैंने कुछ देखा। वो उड़ रहा था,
बहुत बुलंदी पर। उसकी माँ ने कहा हाँ परिंदा होगा। बच्चे ने कहा नहीं, उस पर आदमी भी सवार थे। माँ बोली जहाज होगा और उस पर सवार उसके पायलट। अम्मी मैं भी पायलट बनूंगा, बच्चा बोला। माँ ने कहा तुम्हें कुछ पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं, तो पायलट कैसे बनोगे? उसके लिए तो बहुत सा पढ़ना पड़ता है। मगर वो बच्चा सोच चुका था कि वो पायलट बनेगा। उसने अपनी माँ से कहा वादा है मेहनत करूंगा, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा, लेकिन पायलट जरूर बनूंगा। तो वो बच्चा पायलट बन गया क्या? वो आपके सामने खड़ा है इस वक्त। ये दीवार पे क्या लिखा हुआ है? कहावत है, जिसे आसमान से इश्क हो जाए वो हवा भी चीर सकता है। परिंदे को परवाज से रोकने से बेहतर है हम उस परिंदे की सांसें मांग लें उससे। हम यहां अपने विंग कमांडर्स को ट्रेन करते हैं। अभी तो हम उनके टीचर्स हैं, लेकिन मुस्तकबिल में वो हमारे कमांडर्स होंगे। यानी हम अपने अफसरों को ट्रेन कर रहे हैं। मैं अहमद को 2 रेड कार्ड्स मिल चुके हैं। मैं भी ठीक हूँ। हमारी ग्रेजुएशन है और मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। तुम्हारा स्कार्फ पहनूंगा मैं। तुम शायद भुला चुकी हो, लेकिन मैंने उसे खुद से अलग नहीं किया कभी। अच्छा तो कभी अलग नहीं किया। आर यू श्योर अबाउट इट? यार मेरा नाम तो नहीं आया। सही क्या बात है? इसको देखो कितना यकीन लगता है। इसका नाम ही नहीं है। सही कह रहे हैं। अजीब है ये। मतलब इतना कॉन्फिडेंट। अली का तो जरूर होगा नाम। नामों की लिस्ट लग गई। क्या वाकई में? F-16 मिला होगा, मेरा नाम था। हाँ वही मिला है। तुम्हें क्या मिला? जाहिर है F4। अच्छा मुबारक हो यार। मुस्तफा को भी मुबारक दो। अरे दोस्त मुबारक हो तुम्हें। पहले पूरी बात तो सुन लो तुम इसकी। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें लगता है अकेला जाऊंगा मैं? वजह? यार मैं इस लड़की को ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता था ना, मजबूरी थी। ऐसा नहीं कहो ना। क्या बदतमीजी है यार। ठीक है मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ। ओह, ये वो बेस है जहां दुनिया के सबसे बेमिसाल पायलट्स ट्रेन होते हैं। यहां से जाने के बाद आपको इससे बढ़कर अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा मुश्किल महाजों का सामना करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर पायलट इस बेस के लिए फख्र का बाइस बनेगा। यहाँ का हर पायलट अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। ये वतन है तो हम हैं। आप सबके लिए नेक तमन्नाएं मेरी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस बेस से ग्रेजुएट होने वाली पहली खातून हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहें। दरअसल F4 मेरा भी फेवरेट प्लेन है, लेकिन ये बात किसी को बताना मत दो। सर! F4 की उड़ान बच्चों का खेल नहीं है। बहुत खूब। सर! ये सब आपको लकी लोएन क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से बगैर सीढ़ी के कूद गया था। मुबारक हो। आज से तुम मुझे भाई कह सकते हो। और हाँ याद रखना, मेरी कार तुम्हारी है। सर! जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद हम कुछ खाएंगे। मॉम वैसे आपके वो कोफ्ते हमें बहुत याद आ रहे हैं। बुर्जू क्यों नहीं आई आज? मैं इस्तांबुल जाऊंगा उससे मिलने। अच्छा आइडिया है। हाँ वाकई। अब हमें थोड़ा टेम्पो चेंज करना होगा। ऑफिसर्स, आप सब यहाँ फ्लाई करने आए हैं। अभी आसमान पर शिकार करना सीखेंगे आप। बास पायलट F5
बाद Z4 और F-16 पर ट्रेनिंग लेंगे। आगे चलकर कामयाब होने वाले तुर्क इंजीनियर्स के बनाए हुए फाइटर प्लेन पर प्रवास करेंगे। सबसे कामयाब होने वाला पायलट दुनिया के कामयाब तरीन पायलट्स के साथ अनातोलिया टीम के साथ शामिल हो जाएंगे और जो कुछ आप सीखेंगे वो सब असल में यहाँ सामने आएगा। इसके अलावा हमारी 100 साला सेलिब्रेशन के लिए एक F-16 तैयार किया जा रहा है। वो है सोलो तुर्क। हो सकता है आप में से कोई उसे उड़ाए। मेरे खुदा, ये लोग इंसान नहीं लगते हैं। सोलो तुर्क के लिए अप्लाई करोगी? जाहिर सी बात है करूंगी। कौन सा पायलट होगा जो इससे इनकार करेगा मुस्तफा? क्या बात है, लगता है तुम तो सबको पीछे छोड़ दोगी। तुम भी करो ना ट्राई। यार F-16 का दिल तो है मेरा, मगर आसमान में करतब वगैरह दिखाना मेरे बस की बात नहीं। ओह रियली? देखा था मैंने कि तुम कैसे घबरा रहे थे। घबरा नहीं रहा था, सिर्फ शौक से देख रहा था। हाँ। वैसे भी तुम्हारी तरह ऑटोग्राफ लेने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था मैं। ओह हेलो, अपने भांजे के लिए लेना है मुझे। क्या हो गया, मजाक कर रहा हूँ। समझ रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो, तुम हमेशा 2 सेकंड लेट होते हो। टाइम का ख्याल रखा करो, समझे? तुम्हारे पीछे 2 जहाज थे, अगर वो टकरा जाते फिर? सॉरी सर। हमेशा स्पीड पर नजर रखा करो। और तुम अकेले फ्लाइट पर होते हो ना? फासले पर क्यों होते हो तुम? तुम्हें सिग्नल भी दे रहा था और बार बार दे रहा था मैं, लेकिन तुम करीब नहीं आए। क्यों नहीं आए करीब? करीब आया था सर, मैं 2 मीटर पे था। 2 मीटर पर? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितने करीब आना है। इतना करीब कि जितना इसमें लिखा है। माफी चाहता हूँ सर। क्या काम था आपको? सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मैं अपनी पूरी टीम से सिग्नेचर करवा कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। बहुत शुक्रिया सर। हैव अ गुड डे। मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। बहुत शुक्रिया। ओके, ये ऊपर क्या चल रहा था लड़के? कुछ नहीं यार, बस डांस की रिहर्सल कर रहे थे हम दोनों। कैसा डांस? कौन सी रिहर्सल? हम दोनों की शादी का डांस। क्या वाकई में यार? तुमने हाँ कर दी? हाँ हाँ। औसम है मुस्तफा, जबरदस्त हो गया। मुझे लगा शायद तुम लोग सारी उम्र लड़ाई करते रहोगे। तुम भी ना। अरे यार। एक दूसरे का ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा अनकर आते जाते रहना, समझे? तंग मत करना से। अरे फिक्र नहीं करो, क्योंकि तंग करने वाले सारे काम तो ये करती है। देखते जाओ तुम। चलो ख्याल से जाना। ओके, सी यू अहमद। चलो खुदा हाफिज। अहमद क्या हो गया? कुछ भी नहीं मुस्तफा। अच्छा बस ठीक है ना, जाओ। एक बार ठीक से चेक कर लेना। ओके ठीक है ऑफिसर। हैव अ गुड डे ऑफिसर। उफ, थक गया यार। क्या हो गया मुस्तफा, कितने इश्यूज होने लगे तुम्हें? बंदा प्लेन को 7 GS में खींच रहा, अचानक पता चले कि उसका साथी 3 GS में। लड़की, तुम्हें खुद को एडजस्ट करना है। बेहोश हो जाता मैं भी। बेहोश तो मैं भी हुई थी। तो तुम प्लेन कैसे उड़ा रही थी? बस उड़ा लिया। जी जी, क्या बात है आपकी। बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक्स अ लॉट। सुना है आप दोनों अनातोलिया के लिए जा रहे हैं? हाँ आपने सही कहा, बिल्कुल चलो ऐसा बेस्ट ही ऑफ लक। शुक्रिया। देखो यार, एक बार फिर से हम लोग सारे दोस्त मिल जाएंगे वापस। हाँ बिल्कुल, और तुम देखना मैं कैसे सबको हैरान कर दूंगा। मैंने सारे टारगेट्स हिट किए हैं, लेकिन कैनन्स काम नहीं करेंगे। अगर ये मश्क के दौरान हुआ तो बहुत इंसल्ट होगी। अहमद सर, आपके प्लेन में कैनन फिट ही नहीं की गई थी। क्या कहा? आप मिसाइल्स लोड करना कैसे भूल सकते हैं? सर, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? मिसाइल्स कैसे लोड नहीं किए गए चीफ? इतनी लापरवाही कैसे? सर, ट्रेनिंग प्लेन्स में सिर्फ बॉम्ब्स लगाए जाते हैं, मिसाइल्स फिट नहीं किए जाते। आपको गलतफहमी हुई है।
ऐसा कैसे पॉसिबल है? शूटिंग मिशन में मिसाइल्स कैसे नहीं लगते? जरूर आप भूल गए होंगे। नहीं सर, देखें, प्रोग्राम में सिर्फ ट्रेनिंग बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स नहीं है। आप खुद भी देख सकते हैं ऑफिसर। इसके अलावा ये सब तो आपने फ्लाइट से पहले देख ही लिया होगा ना, तो कंप्लेन तो आपको उसी वक्त करनी चाहिए थी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये हमेशा ऐसे ही मूड में रहते हैं। देखो, अभी वो यंग है, शुरुआत है इनकी, ऐसा होता रहता है। परेशान नहीं हो, चलो जाओ। यार मैं कैसे नहीं आऊंगा आयशा, धूम मचानी है मुझे। लेकिन डेट तो अगस्त की थी ना, तो जल्दी क्यों कर रहे हो? बस मुश्किलों से पहले फारिग होना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तुंज और फातिह भी सिलेक्ट हो गए हमारे साथ। अरे जबरदस्त, बड़े अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनी है मैंने। काश कि तुम मुझे बता देते कि हुआ क्या है। अरे क्या कहूँ मैं आयशा यार, यूं ही मैकेनिक्स को मैंने आज एक बात पे बिला वजह डांट दिया। अच्छा ठीक, कभी हो जाता है। ऐसा करना, किसी दिन माफी मांग लेना उससे, ठीक हो जाएगी। आसमानों की बुलंदी पे रहता था वो। वहाँ इल्म का एक दरख्त था जिसमें जमीन का हर इल्म मौजूद था। पता है, एक दिन मौत का गुजर हुआ वहां से और दरख्त जलकर राख हो गया, लेकिन फिर वो अपने ही राख से पैदा हो गया। फ्यूनिक्स का एक ही मकसद था, जमीन और आसमान को एक रखना, और वो आज तक यही कर रहा है। तुम्हारा कभी फ्लाई करने का दिल नहीं किया? बहुत किया, लेकिन मेरा काम उसकी परवाज को मुमकिन बनाना है, बस यही काफी है। दिखाओ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत ड्राइंग है तुम्हारी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? ओह, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। कल के रवैये के लिए माफ कीजिएगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टाफ थोड़ी देर के लिए सब ब्रेक ले और यहाँ आ जाए। आ जाओ, आ जाओ। ओजलन, ये तुम ही हो ना यहाँ? अहमद, क्या हुआ, थीसिस खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? अरे वो तो बहुत पहले ही हो गया था। तो क्या करने आई हो तुम यहाँ? मैं यहीं होती हूँ और यूनिवर्सिटी में ट्रेनर हूँ आजकल। ओह, थीसिस मुकम्मल करते ही डॉक्टरेट का ऑप्शन मिल गया था। ये तो अच्छा हो गया। और आयशा की शादी में जाओगी? हाँ, तुम सुनाओ, कैसे हो तुम? ठीक हो मैं, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। उजले मैडम, आप भी आए, जरा टेस्ट करें। आ जाओ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, लीजिए ना। अरे वाह, ये दरवेशों से मुतासर होकर बनाया हुआ है ना? जी हाँ सर। इंतहाई खूबसूरत है, कोनिया बेस का निशान है ये। ये सिर्फ कोनिया का निशान नहीं है, पूरी दुनिया से हजारों लोग यहाँ मशकों के लिए आते हैं सर। ये निशान उनकी नुमाइंदगी के लिए बनाया गया है। बाबा कहते थे, पायलट्स जदीद दौर के दरवेश हैं जो हवा में चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं सर। हम लोगों के लिए आपकी खिदमत आस्ताने जैसी है। जब आप लोग फिजा में होते हैं, हम दुआ करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए एक इम्तिहान की तरह है, हमारी पहचान है। चलो अभी, इतना सारा बचा हुआ है, कौन खाएगा? चलो जल्दी करो। आपका बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ आए। अरे कोई बात नहीं, ऐसा मत कहिए। आपको किसी ने बताया आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ख्याल आप नहीं रख पा रहे, ऐसा मुझे लगता है। क्या बताऊं मैं, यहाँ इसका मैकेनिक नहीं मिलता, बल्कि ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं मैं। अब शादी पर जाना है, समझ नहीं आ रहा इस पे वहां कैसे पहुंचूंगा। तो तुम मेरी कार ले जाओ ना। इसे यहाँ छोड़ जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप चेक कर सकते हैं आप इसे? मैडम, और आप मेरे साथ आए, कुछ दिखाता हूँ। आइए आइए। मैडम, सर का ध्यान रखिएगा आप। ये प्लेन लैंडिंग करते हुए रनवे पे खराब हो गया था। अमेरिकन्स को लगा कि इसको सही करना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन हम थे जिन्होंने इसे ठीक किया। चीफ, ग्रेट वर्क, जबरदस्त महारत है। हमें फख्र है इस पे कि दोबारा फ्लाइट के लिए तैयार है। जानते हैं, नाकारा हुआ, यहाँ आया और अब ये रीबॉर्न हो गया है, फोनेक्स। और इसे मैं उड़ाऊंगा। कहाँ जा रहे हो अहमद? एसके शहर जा रहा हूँ सर, शादी पर। अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसी हो?
ठीक हूँ, लाओ मैं रख दूँ। तुम बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। वाकई? हाँ हाँ, बैठो बैठो। चलो ठीक है। तो डॉक्टर बनने वाली हो जल्दी? हाँ, मैं पायलट ना बन सकने वाले कैडेट्स भी रिसर्च कर रही हूँ। तुम वो हेलमेट्स पे पेंटिंग्स करती रहती हो ना, उसका क्या? डिग्री बहुत मुश्किल हो गई है यार, अब पेंटिंग्स वगैरह के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। लेकिन तुम मेरे लिए जरूर करोगी। देखती हूँ। बुर्जू क्या कर रही है? शादी पे आ रही है? कई महीनों से मुलाकात नहीं हुई। तुम जानती हो, तुमने मुझे जिंदा किया है। ये है एलिफ और ये मेरा दोस्त तुंज। हाँ, Nice मुझे भी to लगता है meet कि you. वो उसमें इंटरेस्टेड है। वैसे नाइस टू मीट यू एलिफ। कैसे हो तुम? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? सर्चिंग या रेस्क्यू? कितनों को बचाया अब तक? हाँ, अभी तक सिर्फ एक मछेरे और एक माउंटेनर को बचाया। एक अच्छा। बात कहूँ, हर कोई एडवेंचर करता है सिवाय हमारे। हमारी दुनिया तो बहुत ही अलग हो गई है। यानी तुम्हें बिल्कुल सुकून वाली पोस्टिंग मिली हुई है, माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तुम्हारी? वो देख लो वहाँ। हेलो। हाय, वेलकम। वेलकम। बुर्जू, एलिफ। हेलो, नाइस टू मीट यू। अगर आज हम में से किसी ने मस्ती की तो हमें बाहर निकाल देंगे। लेकिन तुम जैसी खूबसूरत के सामने कौन मस्ती करेगा? थैंक यू सो मच। अब अहमद नहीं आया अभी तक? खैर, उसकी मॉम अंदर है, हम चलकर उनसे मिल लेते हैं तब तक। लो, आ गए अहमद साहब भी। हेलो। हेलो, खुश आमदीद। थैंक यू। चलो हम चलते हैं। मिस आयशा दिनजार, क्या आप अपने होशो हवास और रजामंदी से मुस्तफ़ा हिजराजी को अपना कानूनी शौहर तस्लीम करती हैं? जी हाँ। मुस्तफ़ा हिजराजी साहब, क्या आप आयशा दिनजार को बीवी मानते हैं? जी हाँ। ब्रावो! 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 वाह 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 वाह। तैयार हो लड़कियों, मैं फेंक रही हूँ। क्या लेना चाहेंगी No, आप? thank you.
नहीं चला, कितना वक्त गुजर गया, जिंदगी कहाँ ले गई हमें। कहाँ यार? यार देखो, सब अपना ख्याल रखना, मैं आज बहुत जोश में हूँ। यार भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अब और ज्यादा जवान होने लगा हूँ। यार देखो तो कैसे किस्मत हमें फिर से एक साथ ले आई ना। वैसे अहमद कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी खतरे में पड़ने नहीं दूंगा, बचा लूंगा तुम्हें। अरे बस कर भाई, मुझसे ड्रिल में कोई रहम की उम्मीद नहीं रखना, पहले हाँ हाँ बिल्कुल मत रखना। चलो देखा जाएगा। ये हुई ना बात। हंस लो। ले लगा ले यार। हाँ मैंने लगा लिया। जो भी ड्रिल्स में कामयाब होगा उसे चीफ ऑफ स्टाफ से तमगा मिलेगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे मिलेगा और किससे मिलेगा। मुझे मिलेगा। वो तो मेरा ही है। शक्ल देखिए अपनी। चलो चलो, सोलो तुर्क स्टार्ट होने वाला है। ओह हाँ, सोलो चलो तुर्क। चलो। और सुनाओ कैसे हो यार, ये जरा ठीक करो। क्या उड़ा रहे हैं यार। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट पायलट। पायलट कौन थे वैसे? ये तो बाद में ही पता चलेगा। अरे ये तो कमाल सा है ना। ये इस बेस का हीरो है, हीरो। खुश आमदीद, कैसे हो? बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं जरा चेक कर लूँ। खराब नहीं हुआ होगा। वेलकम कैप्टन। थैंक यू सो मच। क्या हाल है? बड़ी गैदरिंग लगी हुई है। आप सब कैसे हैं? मैं इसी बेस पे होता हूँ। ये सब मशकों के लिए आए हैं। ये सब मेरे पीछे आए हैं सर। और मैं इन सबका ख्याल रखने आया हूँ कि सब शराफत से हैं या नहीं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप सब लोगों से यहाँ मुलाकात होगी, लेकिन देखो हो गई। सर हम तो इस फ्लाइट को करीब से देखने आते थे, बस पता नहीं था कि आप ही इसके पायलट होंगे। ग्रेट, यानी आपको फ्लाइट ने इम्प्रेस किया है। बहुत जल्द आप भी उड़ा सकेंगे। दुआ करते रहे सर। आप अपने मिशन से वापस कब आए या मिशन के लिए आए हैं? मिशन इज ओवर, अब ये मशकें हैं बस। रेड जेट उड़ा रहे हो तुम? और सोलो तुर्क? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये बताओ कार कहाँ है मेरी? वाह भाई, बहुत अच्छा रखा है तुमने इसे। ये लीजिए इसकी चाबी। पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। चलो ड्राइव पे चलें। अब वैसे किस ड्यूटी पर आए हैं? तुर्क सितारा फ्लिक टीम का कमांडर। एयर फ्लाइट स्कूल में फ्लिक कमांडर ने मुझे गिफ्ट किया था। असल में तुर्क सितारा ही था उस वक्त भी, लेकिन मैंने इसे छुपा कर रखा। सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूं। वैसे भी इस राज को छुपाने वाले आएंगे, लेकिन चाहने से नहीं होता। डायरेक्ट फोर्स के कमांडर की रजा से होता है। तुम बहुत टैलेंटेड हो, बाहिम्मत, आजाद, एक अकेले शाहीन की तरह से हो। लेकिन परिंदे अपने झुंड के साथ चलते हैं, ऐसे वी की शक्ल में। एक हमेशा आगे रहता है, लीडर, लेकिन लीडर भी मुसलसल बदलता रहता है। वक्त आने पर पीछे वाला लीडर बन जाता है। फिर अगर एक गिर जाता है तो दूसरा फौरन उसकी जगह पर आ जाता है, उसके ठीक होने तक इंतजार करता है, फिर दोबारा टीम में शामिल हो जाता है। तुर्क सितारे का मतलब दूसरे जहाजों के साथ अकेले प्रवास करना है। क्या तुम ऐसे प्रवास कर सकोगे?
तुम बताओ, तुम्हारा क्या हुआ? यानी अभी तक क्या अकेले ही प्रवास कर रहे हो तुम? प्रवास क्यों करना चाहता हूं, आपके सवाल का जवाब समझ गया हूं सर। फैसला उस पर छोड़ा था, लेकिन वो छोड़कर चले गए मुझे। अहमद, तुम पहली दफा शामिल हो रहे हो ना? देखो, लास्ट टाइम जब मैंने सबको पीछे छोड़ दिया था तो मुझे स्लो होने का ऑर्डर मिल गया था, तो इसलिए ज्यादा तेजी मत दिखाना। ऑलराइट, समझ गया हूं सर। बेस्ट ऑफ लक। कहीं ये पहले ही ना मर जाए। डैगर फॉर्मेशन सिल्क हेयर, 2 ब्लू ग्रुप्स 10050 माइल्स, साउदर्न ग्रुप 12045 माइल्स आपकी तरफ बढ़ रही है ख्याल से। तुंज क्या सिचुएशन है? सर, रेड स्क्वाड वेस्ट की तरफ से बढ़ रहा है और ब्लू ईस्ट की तरफ से। डैगर फॉर्मेशन में नंबर 2 अहमद का प्लेन है। नंबर 1 कॉन्टैक्ट 10050 माइल्स 2500 फीट। नंबर 2 फासला बरकरार रखिए। नंबर 2 समझ गया। नंबर 2 खतरा है 1 o'clock 10 माइल्स की तरफ। क्लू सिंगल ग्रुप 2 प्लेन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 2 पलटा रहा है। 1 फॉक्स 2। फोकस। Congratulations, good shot. Blue 1 number is out now. मिशन accomplished. Dagger 2 blue jet is in launch. आपकी राइट तरफ से आ रहा है और दूसरा साउथ की तरफ से ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं इस वक्त मिसाइल की रेंज में हूँ। यस, बहुत खूब, बहुत खूब। जबरदस्त, 3 ब्लू हिट किए, वो भी पहले दिन में। अरे ये तो मैंने खुद भी नहीं सोचा था। अगर तुझ नहीं होता ना तो आज तुम मारे जाते। सही कह रहे हो वैसे, तुझ की आवाज ने हिम्मत दी है मुझे। यार, इस बंदे ने 1 सेकंड में एकदम सही निशाना लगाया यार। बड़ा एंजॉय कर रहे हो तुम? हाँ, हो बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखो, ये हवा के खेल आसान नहीं होते। पूरी दुनिया के पायलट यहाँ पर फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस लेने आते हैं। वो काफी अरसे इन मशकों का इंतजार करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? शुरू के 40 सेकंड में ही लीडर समेत सबको शूट कर दिया। अब उनके वार से बचना तुम। मेजर, जरूर कोई गलती हुई है। कैसी गलती मेजर? गलती ये है कि जिस तरह आपका पायलट मेरे हमले से बचा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अगले मार्के में देखते हैं। मैं भी सोच रहा था रिकॉर्डिंग एक बार फिर देख लूं। ऑफिसर, क्या रिकॉर्डिंग एक बार फिर लगा देंगे? अहमद का दिखाइएगा। ये बताइए, क्या ये इसकी पहली मशकें हैं? जी हाँ। नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। वो मेरा स्टूडेंट है। हम सबसे पहले रिफ्यूलिंग सीखेंगे। इसके बाद एक जहाज से दूसरे जहाज की माल बर्दारी देखेंगे। साथ ही पैराशूट से कार्गो ड्रॉप करना भी। अगर कार्गो एयरक्राफ्ट को झटका लगता है तो पूरा अमल नाकाम हो सकता है। सबसे पहले C-130 को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके बाद बाकी अहदाफ को। Dagger 2 ready for attack. इस मिशन में लेफ्टिनेंट मुस्तफा आपको एक ऐसे मिसाली हमले के दौरान फ्यूल भरना और हमला करना दिखाएंगे, और वो प्लेन जिस पर कैमरा नस्ब है। इस मिशन को हमें गौर से देखना होगा क्योंकि ये प्लेन पहली बार तजुर्बे के लिए लाया गया है। पेंटर लीडर सिल्क रेडर बुल्सआई 909 हमले के लिए तैयार है। 4000 फीट की बुलंदी पे। अहमद का जहाज टकराने वाला था सर। दोबारा दिखाएं मुझे। क्या करना चाहते थे तुम? हम दोनों को मारने वाले थे तुम। इट्स ओके मुस्तफा, छोड़ दो इसे। तुम अपना ख्याल रखो, जाकर रिलैक्स करो, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। यार, मुस्तफा ऐसे करते हैं क्या? पागल हो? उनका ख्याल था कि जहाज में कैमरा नस्ब है कहीं, वरना नामुमकिन है कि एक ही वक्त में 2 मिसाइल से बचा जा सके। मैंने कहा देखना है तो देख ले जाकर। यानी उन्होंने जहाज को जाकर खुद चेक भी किया सर? वैसे सर, अगर
ग्रिप अच्छी हो तो सब ठीक रहता है। यार आप लोग ग्रिप ग्रिप कहे जा रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कैसे बर्दाश्त कर लेते हो। इश्क ओस्लम, सच्चा इश्क, ये तुम अहमद से पूछो। गुड इवनिंग गाइस। हम्म। कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। फर्स्ट लेफ्टिनेंट आयशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जानते हैं मैं बहुत सारी मशकों में आया हूँ, लेकिन मैंने आप जैसी शूटिंग कभी नहीं देखी। थैंक यू सर। तो कल आखिरी दिन है आई गेस, फिर अगले साल मिलेंगे। हम यही कहेंगे कि जब जब आपका दिल चाहे आप बार बार यहाँ आए। मैंने ये जुमला सुन रखा है, मैं जरूर आऊंगा। चीयर्स। गुड नाइट। हाँ, तो हम किसी सच्चे इश्क के बारे में बात कर रहे थे। अगर सच कहो ना तो सच्चा इश्क कुछ नहीं होता आजकल, सब बकवास है। ओके, गुड नाइट। मैं कुछ देर में बात करूंगी इससे। हाँ सही है, एक मिनट। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर एक दफा बात कर लेते तो अच्छा रहता। इसकी जरूरत नहीं है, हमारी ट्रेनिंग बहुत। तुमने जो कहा वो ठीक था, लेकिन फिर भी अगर आपस में बैठ के बात कर लो तो सारा मामला सुलझ जाएगा। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जो ऐसे ही मतलब चलती रहती है। मगर हम लोग को चाहिए कि हम लोग बातचीत करें, उसको समझाने की कोशिश करें, हम लोग लड़ाई को बढ़ाएं। अहमद जी कहिए सर। कोई इशू है क्या? नहीं कुछ भी नहीं सर, बस ट्रेनिंग में गलती की वजह से। वो सब गुजर चुका है, भूल जाओ। हर फ्लाइट नई फ्लाइट होती है। नो सर, मेरे ख्वाब में आती है वो हर रात, बुला नहीं पाता मैं उसे, दीवाना हो गया उसके लिए। लगता है मैं अपने दोस्तों का कातिल बन जाऊंगा। मेरा वाहिद रिश्ता है वो सर, मेरा उसके सिवा नहीं है कोई। हिम्मत करो।
सर प्लेन किसी भी वक्त काम करना छोड़ देगा। अब सिर्फ पैराशूट का ऑप्शन बाकी। लैंड नहीं करना, लैंड नहीं करना, लैंड नहीं करना है बात। पैराशूट हुक निकालो। ब्रेक खींचो। बहुत मुबारक हो, कमाल कर दिया ऑफिसर। बहुत बदतमीज हो तुम। जी मैंने देखा, देख लिया था मैंने। बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सर। गाइस, खबर सुनी तुमने? कमांडर मिलना चाहते हैं अहमद से। फर्स्ट लेफ्टिनेंट आयशा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट अहमद। वेलकम कमांडर्स। मैं खास तौर पर आप दोनों से मिलना चाहता था। इस साल की ट्रेनिंग में आप लोगों ने हमारी कुव्वत को बढ़ाया। सर। तुम्हारे बाबा मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट थे। तुम उन्हीं की तरह बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू कमांडर। बेटी, तुम इसके बाद क्या करना चाहोगी बताओ मुझे। कुछ चाहती हो तुम? मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हो। कमांडर अगर इजाजत दे तो मैं 29 अक्टूबर को सोलो तुर्क की प्रवास करना चाहती हूँ। बेटी ठीक है, वो तो कमाल तनाजन उड़ाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम उन्होंने सजेस्ट किया था। मैं तो देख रहा था कि तुम भी चाहती हो या नहीं। फौरन तैयारी शुरू कर दो। आपका जो हुक्म कमांडर। तुम दोनों को कामयाबी की मुबारकबाद देता हूँ। सर। ऑफिसर अहमद। हुक्म कीजिए सर। कमांडर कमाल, तुम्हें भी तुर्क सितारा टीम में देखना चाहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही साइन किया है। मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सर।